जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल बालाजी एजुकेशन 254 में। आज हम बात करने वाले हैं राज्य के विभिन्न कर्मचारियों को किस किस प्रकार के अवकाश तय होते हैं। इनमें हम विशेषकर सीएल के बारे में चर्चा करेंगे, पीएल के बारे में चर्चा करेंगे, सीसीएल के बारे में चर्चा करेंगे, मेडिकल के बारे में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। अवकाश से रिलेटेड जो भी आपकी समस्याएं हैं, कन्फ्यूज़न है, वो बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो आइए हम शुरू करते हैं। सीएल, जिसको कैजुअल लीव बोला जाता है, हिंदी में आकस्मिक अवकाश भी बोला जाता है। मित्रों, जो शिक्षा विभाग के कर्मचारी होते हैं मित्रों, उनको एक वर्ष में 15 दिन का आकस्मिक अवकाश दे होता है, चाहे वो प्रोबेशन वाला हो या फिर स्थायी कर्मचारी हो। मित्रों, सभी को 15 दिन का अवकाश दे होता है और ये हम अधिकतम 10 दिन का अवकाश ले सकते हैं। और हमें इससे ज़्यादा अवकाश की आवश्यकता हो तो हम सीबीओ, जो कि ब्लॉक के अंदर हमारे शिक्षा के अधिकारी होते हैं, उनसे अनुमति मिलने के बाद ही इसको हम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, अन्यथा हम इसको 10 दिन से ज़्यादा नहीं ले सकते। मित्रों, राज्य के जो प्रोबेशन के दौरान आकस्मिक अवकाश होते हैं, उनको किस प्रकार से लिया जाता है। मित्रों देखिए, प्रोबेशन के दौरान एक वर्ष में आकस्मिक अवकाश अधिकतम 15 दिन का दे होता है और ये हमें प्रत्येक माह की सेवा पूर्ण होने के पश्चात 1.25 सीएल के रूप में हमें प्रदान किए जाते हैं। मित्रों, इसको इस प्रकार से समझ लीजिए, जैसे कि 3 माह या 3 माह से अधिक की अवधि की सेवा होने पर हमें 5 दिन का अवकाश दिया जाता है, और 3 माह या इससे अधिक परंतु 6 माह से कम की सेवा होने पर हमें 10 दिन का अवकाश दिया जाता है। हम ले सकते हैं 10 दिन का अवकाश। और 6 माह से अधिक का आपका सेवा काल हो जाता है तो आप 15 दिन का आकस्मिक अवकाश ले सकते हैं। मित्रों, आगे देखिएगा, प्रोबेशन के दौरान हमें 2 वर्ष में कुल 30 सीएल प्रदान की जाती है। जो स्थायी कर्मचारी होते हैं उनको इस प्रकार से सीएल दी जाती है 1 जुलाई से 30 जून के मध्य, यानी कि 1 जुलाई से 30 जून के मध्य उनको 15 सीएल दी जाती है। लेकिन प्रोबेशन के दौरान मित्रों, प्रोबेशन के दौरान जो सीएल दी जाती है उनको आप ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग ही ले सकते हो, क्योंकि 1 जुलाई से 30 जून के मध्य अगर आप लोगे तो मान लो आपकी ज्वाइनिंग 1 जनवरी 2024 की है और 1 जनवरी 2025 को आपको 1 वर्ष पूरा हो जाता है। अब 1 जुलाई से 30 जून के मध्य आपको 15 सीएल दी जाती है। आपका जनवरी माह में प्रोबेशन पूरा हो जाता है या 1 वर्ष पूरा हो जाता है। तो आगे की जो 4 महीने 5 महीने हैं, इनमें क्या करोगे आप, किस प्रकार से अवकाश लोगे। तो मित्रों, इसमें आगे जो आप सीएल ले सकते हो वो आपके महीने के हिसाब से ले सकते हो। जैसे आपका 1 महीने की सर्विस पूर्ण हो जाती है तो आप 1.25 सीएल, यानी कि 3 महीने की सर्विस हो जाती है तो अधिकतम आज आप 5 सीएल ले सकते हो। इस प्रकार से आगे की सीएल ले सकते हो, परंतु इसका विशेष ध्यान रखिएगा, ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग आप 15 सीएल ही ले सकते हो। मित्रों, आगे हम बात करते हैं इस अवकाश को किसी अवधि के शीघ्र पूर्वगामी, यानी कि इसका मतलब है मित्रों, जैसे आपका 8 तारीख और 9 तारीख को रविवार आ जाता है, तो इसके पहले अगर आपको सीएल लेनी होती है तो आप ले सकते हो, बेझिझक ले सकते हो, कोई समस्या नहीं है। मित्रों, पश्चिमगामी का मतलब ये है मित्रों, जैसे आज संडे और सोमवार को किसी त्यौहार का आना या फिर किसी अवकाश का आना और आपका अगले दिन सीएल लेना, वो ले सकते हो आप। पश्चिमगामी का इसका ये मतलब है। आगे देखिए मित्रों, अवकाश के प्रारंभ तथा अंत होने के तुरंत बाद आप दोनों स्थितियों में से एक स्थिति में सीएल ले सकते हैं, परंतु दोनों स्थितियों में सीएल नहीं ले सकते हैं। मित्रों, इसको इस प्रकार से क्लियर कीजिएगा, जैसे आपके मध्यावधि अवकाश होते हैं। अब मध्यावधि अवकाश के पहले तुरंत पहले
जो आपकी छुट्टियां लगती है मित्रों, तो उस दिन अगर आप सीएल पे हो तो छुट्टियां खत्म होने के बाद आपको विद्यालय में उपस्थित होना जरूरी है, वरना ये सारी की सारी जो अवकाश होते हैं वो सारे आपके सीएल के रूप में गिने जाएंगे मित्रों। तो इसका विशेष ध्यान रखिए। अगर आप छुट्टियों के पहले उपस्थित हैं तो बाद में जरूरी नहीं, अगर आपके जरूरी काम आ जाता है तो आपके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सीएल पे रह सकते हो। लेकिन अगर आप छुट्टियों से पहले उपस्थित नहीं है, सीएल पे हो और बाद में आपको उपस्थित होना ही पड़ेगा, दोनों स्थितियों में से एक स्थिति को आपको बिल्कुल मानना पड़ेगा। सीएल आवेदन के समय उसमें पता अनिवार्य रूप से अंकित करें। मित्रों, जो हम सीएल का आवेदन करते हैं, अप्लाई करते हैं, उसमें हमें पता भरना अनिवार्य है मित्रों। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हम उसमें पता अंकित करते हैं। इससे आपके जो संस्था प्रधान होते हैं और पीओ अधिकारी होते हैं, नोडल अधिकारी होते हैं, उनको सबको इस बारे में आपको क्लियर पता हो कि वो कहाँ गए हैं, तो आपके लिए भी काफ़ी अच्छा है ये। आगे हम बात करते हैं पीएल, जिसको प्रिविलेज लीव बोला जाता है, उपार्जित अवकाश। उपार्जित अवकाश ये भी मित्रों 1 वर्ष में 15 ही डे होते हैं। इनकी गणना कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी से 31 दिसंबर के मध्य होती है। ये 1 माह के दौरान 1.25 के रूप में मिलते हैं। जैसे सीएल मिलती थी मित्रों, वैसे ही ये हमें 1.25 के रूप में मिलते हैं, और ये व्यक्तिगत नहीं होते हैं, यानी कि ये लैप्स नहीं होते हैं मित्रों। इनको दिसंबर के अंत में आपकी जो सर्विस बुक होती है, दिसंबर के अंत में यानी कि 30-31 दिसंबर को ये आपकी जो सर्विस बुक होती है उसमें इंदराज किया जाता है इनका, यानी कि उसमें लिख दी जाती है, ये एंट्री कर दी जाती है इसकी पीएल की। पीएल का नगद भुगतान अगर आपको लेना है तो इसके लिए आपको जीए 45 प्रपत्र के रूप में आवेदन भरना होता है मित्रों, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य स्वीकृत करवाया जाता है। ठीक है, इसको 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य स्वीकृत करवाया जा सकता है मित्रों। आगे देखिए मित्रों, यदि किसी शिक्षक को ग्रीष्मकाल या अन्य अवकाश के दौरान किसी राजकीय कार्य में लगाया जाता है तो उसे 3 दिवस के बदले 1 दिन का उपार्जित अवकाश देय होता है। यानी कि आप 3 दिवस अगर राजकीय छुट्टियां चल रही है आपकी और 3 दिवस कहीं आपको लगाया जाता है तो 1 दिन का आपको उपार्जित अवकाश बिल्कुल दिया जाएगा मित्रों। पूरी सेवा काल में हम 300 पीएल जमा कर सकते हैं मित्रों। आपकी जो सर्विस बुक होती है उसमें हम 300 पीएल जमा कर सकते हैं। और आगे देखिए मित्रों, 120 दिन से अधिक अवधि का उपार्जित अवकाश दे नहीं होता है। मान लीजिए आपको किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है या कुछ और समस्या आ जाती है, आपकी फैमिली प्रॉब्लम या कुछ भी और समस्या आ जाती है, तो आप 120 दिन से अधिक अवधि का उपार्जित अवकाश नहीं ले सकते हैं। आप और जो भी आपके पास मेडिकल है वो ले सकते हैं, लेकिन उपार्जित अवकाश केवल आप 120 दिन से ज़्यादा का नहीं ले सकते हो। भले खाते में 300 पीएल से अधिक क्यों ना हो, फिर भी आप 120 पीएल से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं मेडिकल लीव, जो कि रूपांतरित अवकाश के रूप में गिनी जाती है। एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक कर्मचारी को 20 मेडिकल दिए जाते हैं मित्रों। ये सीएल के भांति प्रत्येक वर्ष लैप्स नहीं होते हैं। इनको आपकी जो सेवा पुस्तिका होती है उसमें इंदराज कर दिया जाता है इनका। पूरी सर्विस में कुल 365 दिन की मेडिकल लीव ले सकते हैं। क्या मित्रों, विशेष परिस्थिति में अतिरिक्त 6 माह का अवकाश ले सकते हैं, परंतु हमें अर्ध वेतन के रूप में वेतन दे होगा। यानी कि मित्रों इसको ऐसे ले लीजिए मित्रों, पूरी सर्विस में आप 365 दिन के मेडिकल लीव ले सकते हैं, यानी कि 365 दिन का अवकाश ले सकते हैं। आगे हम बात करते हैं मित्रों, सीएल के तुरंत बाद मेडिकल ले सकते हैं, परंतु मेडिकल के तुरंत बाद सीएल नहीं ले सकते हैं। मित्रों इसको बिल्कुल बारीकी से समझना, सीएल के तुरंत बाद मेडिकल ले सकते हैं, सीएल के तुरंत बाद ले सकते हैं, लेकिन मेडिकल के तुरंत बाद सीएल नहीं ले सकते। बिल्कुल बारीक बात है। प्रतिवर्ष अधिकतम 15 दिन का सवेतन बीमारी अवकाश मिलता है।
यानी कि मित्रों जो मेडिकल होता है वो प्रतिवर्ष अधिकतम 15 दिन का सवैतनिक बीमारी अवकाश मिलता है आपको, यानी कि मेडिकल मिलता है 15 दिन का, जो हमने ऊपर क्लियर कर चुके हैं इसको। आगे हम बात करते हैं पीटीएल यानी कि पैटर्नेटिव लीव, जिसको पितृत्व अवकाश बोला जाता है मित्रों। ये अवकाश पूर्ण सेवा काल में 15 दिन का 15 दिन के 2 बार देय होते हैं। यानी कि इसको ऐसे समझ लीजिए, ये अवकाश स्थायी व स्थायी दोनों कर्मचारियों को देय होते हैं। पुरुष की प्रथम 2 संतानों में जो मित्रों मैंने बात करी है 15-15, इसका मतलब है 2 बार आपको ये अवकाश दिए जाते हैं। जो भी आपकी प्रारंभिक 2 संतान होती है उनके समय आपको 15-15 दिन के, जैसे कि 3 माह, यानी कि प्रथम जो 2 संतानें होती है उनके 15 दिन पूर्व एवं यानी कि जो जन्म होता है उनके 15 दिन पूर्व से आप या फिर 3 माह के अंदर 15 दिन का अवकाश ले सकते हैं मित्रों। आगे MTL जिसको मैटरनिटी लीव बोला जाता है, प्रसूति अवकाश। महिला कर्मचारियों को संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान अधिकतम 2 बार 180 दिन का प्रसूति अवकाश मिलता है मित्रों। यदि 2 बार के बाद भी कोई बच्चा नहीं होता है, यानी कि 2 बार के बाद कोई बच्चा जीवित नहीं रहता है, किसी कारणवश माँ नहीं बन पाती है और वो किसी बच्चे को एडॉप्ट करना चाहती है, गोद लेना चाहती है, तो उसको वापस से एक बार और अवकाश ये दे होता है। तो आपको विभिन्न अवकाशों के बारे में बिल्कुल जानकारी प्राप्त हुई होगी मित्रों। इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिएगा, आपको बिल्कुल कुछ तो फ़ायदा होगा अवकाश से रिलेटेड। तो आगे हम बात करेंगे मित्रों, जो कि कल करने वाले हैं। आज के लिए यही पर्याप्त है। जय श्री राम।